अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू यूरिका अकेडमिया। इससे पहले वाले वॉइस के लेक्चर में हमने 7 के 7 रूल्स को डिस्कस किया। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले हमने ये बात की कि हमारे पास 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के बनाते हैं और किसके बनाते हैं हम मिक्स स्ट्रक्चर के बनाते हैं। लेकिन रूल्स यही अप्लाई होंगे। नंबर 1 पर हमने क्या कहा, हमने कहा स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाना है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, साथ बाय लिखना है और रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ये 7 के 7 रूल्स हम अपने लेक्चर 1 में डिस्कस करके आए हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इस लेक्चर में अपने हर टेंस के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको करवाता जाऊंगा, साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। बाकी जो रह जाएंगे, मतलब हर एक सेंटेंस में मैं 2-3 सेंटेंसेस खुद करूंगा, बाकी आपने खुद सोल्व करने हैं। जैसे देखिए, पहले हमारे पास सबसे पहले है जी प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंसेस। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम जानते हैं हमने करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय लिखना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारे पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर। वैसे तो हमारे पास यहां तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, यस का एडिशन किया गया होगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज लिखा होगा, तो हमने स्ट्रक्चर तो चेंज करना ही नहीं। जहां पर डू डज लिखा होगा वहां पे इज, एम, आर आ जाएगा। जैसे अगर हम एफर्मेटिव से स्टार्ट करें तो हमारे पास प्रिंसिपल सब्जेक्ट है और हमारे पास द रिजल्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। एवरी मंथ हमारे पास क्या है, एडवर्ब, तो एडवर्ब अपनी जगह पे रहेगा। तो हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बेटे किससे स्टार्ट होगा, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा द रिजल्ट्स से। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। अब चूंकि रिजल्ट्स हैं, प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे, आर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की हमने लिखनी है थर्ड फॉर्म, जो कि हमारे पास क्या है, अनाउंस। और उसके बाद हमने क्या करना है, बाय का वर्ड लिखना है एज पर आवर रूल। उसके बाद हमने लिख देना जी द प्रिंसिपल। और आर्टिकल आप जानते हैं उन चीजों में से एक है जो नाउन के साथ से हम हटाते नहीं है। और उसके बाद हम एडवर्ब के साथ अपने सेंटेंस को क्या करेंगे, मुकम्मल। और हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस से किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में। बहुत ज्यादा रूल नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा उसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकेंगे। और प्रैक्टिस करनी कहां से है, देखिए मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि आपने प्रैक्टिस कहां से करनी है। बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ओए उल्लू, प्रैक्टिस करने के लिए आपने मेरी बुक लेनी है। आप देख रहे हैं आपके सामने है और बड़ी मजे की। देखें, अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैंने बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए, हर चीज को क्या किया है, कलर फॉर्म में लिखा नंबर 1, ताकि आप जब इसको पढ़े ना तो आपके जहन में चीजें रच बस जाएं। और उसके बाद हर टॉपिक का QR कोड लगा दिया। QR कोड का मतलब क्या है कि आप कोई भी टॉपिक देखेंगे आपको QR कोड मिलेगा। आप कोई भी टॉपिक देखेंगे आपको QR कोड मिलेगा। और ऐसा नहीं सिर्फ ग्रामर के साथ QR कोड नहीं लगाए, यहां पर जितने प्रैक्टिस के लिए MCQs है ना, आप सारे प्रैक्टिस के MCQs के लिए भी देखेंगे यहां पर क्या लिखे हुए लगे हुए हैं, आपको QR कोड मिलेंगे। आप कोई एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, आपको उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, वीडियो डिस्कशन चाहिए, तो आप उसको QR कोड स्कैन करेंगे और आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस MCQs पे भी ये बात खत्म नहीं हुई, इसमें तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर्स को डिस्कस किया मैंने, शामिल करके डिस्कस करने के बाद उनके भी QR कोड लगा दिए। QR कोड लगाने का मतलब कि आप उनकी क्या कर सकते हैं, आप उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और किसी एक आधे सूबे के पास पेपर शामिल नहीं है, तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर इसमें शामिल हैं। गालबन 4000 प्लस के करीब इसमें क्वालिटी MCQ शामिल है। वैसे तो मतलब 20,000 MCQs डाल दिए, 15,000 MCQ नहीं, क्वालिटी MCQs वीडियो डिस्कशन के साथ, QR कोड के साथ। और ग्रामर पोर्शन मैंने आपको दिखाया कलर फॉर्म में है और बेहतरीन फॉर्म में आपको नजर आएगा। तो आपने देखिए क्या करना है, जब आप चीजें पढ़ लेते हैं ना, तो चीजें सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, चीजों को प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस के लिए बुक ले लेनी है ताकि स्टार्ट से ही आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएं आप उसकी क्या करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाओ। और करने के लिए करना क्या, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा ऑर्डर करने के लिए, वो आपको पता ही आपने कैसे ऑर्डर करना है। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखेंगे यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, द कंपनी डज नॉट प्रोड्यूस दिस डिवाइस। अब यहां पर हमारे पास जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव। और हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि हमने क्या कहा है
कि हमने क्या नहीं करना, हमने स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। अब यहां पे ये नेगेटिव है ना, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी नेगेटिव में बनेगा। जैसे कैसे बनेगा, हम बोलेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है डिवाइस। इसका मतलब जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस डिवाइस। अब दिस डिवाइस हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज एम आर यूज करते हैं। सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे। नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। यहां पर ये एफर्मेटिव सेंटेंस था ना, तो हमने पैसिव वॉइस भी एफर्मेटिव बनाया। नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव बनाना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद हमने बेटे इसके साथ क्या लिखना है, बाय। बाय लिखने के बाद हमने सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट। और यहां पर क्या आ जाएगा, द कंपनी। और उसके बाद सेंटेंस को हमने खत्म कर देना है बेटे किसके ऊपर, एनी मोर के ऊपर। और हमारा पैसिव वॉइस बेटे क्या होगा, मुकम्मल। स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। अब देखें, ये आपके पास इंट्रोगेटिव है तो इसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनाना आपने। ये WH इंट्रोगेटिव है तो ये WH इंट्रोगेटिव बनाना है। अब मैं सारे सेंटेंसेस तो आपको बना के नहीं बता सकता, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं हर एक सेंटेंस के, हर टेंस के दो तीन सेंटेंसेस बनाता जाऊंगा। जो मैं छोड़ रहा हूं वो आपने बनाने हैं और वीडियो की कमेंट में बताने हैं मुझे कि सर मैंने ये बना दी थी, कि आपके हाथ नहीं दुख जाएंगे, आपके हाथ टूट नहीं जाएंगे अगर आप ये मैसेज में सेंड कर देंगे बना के, या कॉपी पे लिख के तस्वीर बना के सेंड कर देंगे, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। कुछ भी नहीं होगा। आप ना बीमार होंगे, ना थकेंगे, ना आपके मसल जो है वो खराब होंगे, ना आपकी जो है परेशानी बढ़ेगी। तो ये कर लिया करें, प्रैक्टिस बड़ा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो हमारे पास टेंस है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वाज वर्ब होते हैं। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहनी है। अब जैसे देखें यहां पर WH वाला है, तो WH वाला आप किसी भी टेंस का बना रहे होंगे ना, आपने याद रखना है, आपने WH जो सेंटेंस जिस वर्ड से स्टार्ट हुआ है आपका पैसिव वॉइस भी उसी वर्ड से स्टार्ट होगा। हमारा एक्टिव वाई से स्टार्ट हुआ तो हमने वाई से लिख दिया, और वाई के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का लिखना। और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, या वाज है या वर है। अब हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनने जा रहा है, दोज मीटिंग्स। अब दोज मीटिंग्स चूंकि प्लूरल है तो हम लिखेंगे वाई वर दोज मीटिंग्स। और उसके बाद हमने एज पर आवर रूल हमने क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी यूज होगी, कैंसल्ड की। जब कैंसल्ड की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी उसके बाद हमने क्या लिखना है, बाय। और बाय के बाद हमने द मैनेजर को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, सेंटेंस के लास्ट में ले आना है। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब आप एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव में बना रहे होंगे ना, और आपके पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, तो आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लिखना है। जैसे यहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो हम भी अपने सेंटेंस को किस पे खत्म करेंगे, क्वेश्चन मार्क पे। अब ये पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है और ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। ये पास्ट इंडेफिनेट का WH इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस है और ये पास्ट इंडेफिनेट का WH इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। हमने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, हमने टेंस चेंज नहीं किया, हमने अपनी चेंजेस किया। बिल्कुल इसी तरह देखिएगा, हम बोलते हैं नेगेटिव बना लेते हैं, हम बोलते हैं शी डिड नॉट कंप्लीटेड द फाइनल प्रोजेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, हमारा सब्जेक्ट बनने वाला फाइनल प्रोजेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनने वाला है, शी। जब शी ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, केस भी चेंज हो जाएगा। डिड नॉट का मतलब क्या है, हमने क्या करना है, सेंटेंस नेगेशन में बनाना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, द फाइनल प्रोजेक्ट वाज नॉट कंप्लीटेड। और वाज नॉट कंप्लीटेड के बाद हमने क्या लिखना है, बाय हर। और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, मुकम्मल। हमने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, ये नेगेशन में था, हमने नेगेशन में लिखा। पास्ट इंडेफिनिट है, हमने पास्ट इंडेफिनिट लिखा। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में वाज वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो टेंस चेंज हम नहीं करते, हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते। अब हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट आप जानती हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या होने वाले हैं, विल बी और शैल बी। अब यहां पर आपके पास सेंटेंसेस कैसे चलेंगे, जैसे देखें हमारे पास है विल यू नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम।
अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, विल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। हम विल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी और शैल बी। तो हम लिखेंगे विल द असाइनमेंट, और असाइनमेंट के बाद हमारे पास क्या आएगा, असाइनमेंट के बाद हमारे पास क्या आएगा, बी, विल द असाइनमेंट बी। क्योंकि हमने जब पैसिव वॉइस बनाना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हमने कैसे बनाना है, विल बी और शैल बी के साथ। विल द असाइनमेंट बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी बेटे, थर्ड फॉर्म, मतलब कंप्लीटेड। कंप्लीटेड के बाद क्या आएगा, बाय, और जब आप यू को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा, और उसके बाद आपने ऑन टाइम लिखकर सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म करना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस भी किस पे खत्म हुआ है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये सबसे आसान तरीन पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और पैसिव वॉइस में विल बी और शैल बी के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। हम जैसे सेंटेंस क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे द नॉवल विल बी रेड बाय हर टुनाइट। सेंटेंस आपके पास कैसे बनेगा, द नॉवल विल बी रेड बाय हर टुनाइट। ये सेंटेंस आपके पास कैसे बनेगा, सेंटेंस आपके पास बनेगा द स्ट्रीट्स विल बी, और अब यहां पर हम विल बी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, द स्ट्रीट्स विल नॉट बी क्लीन्ड बाय देम ऑन संडे। तो जब आप जैसे जैसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, वैसे वैसे चीजें इस नहज पे आ जाती हैं, इस लेवल पे आ जाती हैं, मतलब आप इस परफेक्शन पे आ जाते हैं कि आप पहली नजर में देखते हैं तो आपके एक्टिव को पैसिव में चेंज कर लेते हैं। आपका जो माइंड होता है ना, वो उसकी कैलकुलेशन स्पीड जो होती है, उसकी जो सोल्यूशन स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। प्रैक्टिस से फायदा सिर्फ यही होता है, इसलिए इसी तरह कॉन्फिडेंस आता है, इसी तरह परफेक्शन आती है। इसके बाद आपके पास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप जानते हैं कि हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज बीइंग, हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं एम बीइंग, और हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं आर बीइंग। बाकी तो सारे के सारे रूल्स वैसे ही हैं, एज इट इज हैं। जैसे देखें, अगर मैं बोलता हूं दे आर बिल्डिंग अ स्मॉल शेड इन द बैकयार्ड, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे के पूरे को उठाऊंगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सेंटेंस कैसे बनेगा, अ स्मॉल शेड इन द बैकयार्ड। इस पूरे के पूरे को मैं क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा, अ स्मॉल शेड इन द बैकयार्ड। अच्छा, अगर अब मैं इसको एडवर्ब के तौर पर लेता हूं ना, तो मैं इसको एंड पे भी लिख सकता हूं, ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको साथ ही उठा के लाऊं। जैसे सेंटेंस बनेगा अ स्मॉल शेड, अ स्मॉल शेड आर बिल्डिंग। अब आर बिल्डिंग हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में लेकर जाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, इज बीइंग, और इज बीइंग के साथ आप जानते हैं कि आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अ स्मॉल शेड इज बीइंग बिल्ट बाय देम। जब दे को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, देम, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे, इन द बैकयार्ड। और अगर आप पूरे को उठा के लाना चाहेंगे तो फिर आपके पास सेंटेंस क्या बनेगा, A small shed in the backyard is being built by them। फिर आपके पास them के बाद आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रूल्स वही हैं, बातें वही हैं, कोई नई बात नहीं है। अब यहां पर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस आपके पास क्या बनेगा, द फोन इज नॉट बीइंग आंसर्ड। इज नॉट है मतलब नेगेटिव है, तो हमने पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में बनाना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा इज नॉट बीइंग आंसर्ड, इज नॉट बीइंग आंसर्ड, और साथ क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम शी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हर एट द मोमेंट। तो हमारे पास सेंटेंस कैसे बनेगा, हमारे पास सेंटेंस बनेगा द फोन इज नॉट बीइंग आंसर्ड बाय हर एट द मोमेंट। हमने नेगेटिव को नेगेटिव में रहने दिया, हमने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह यहां पर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, WH इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वो आपने अब खुद ही बना लेने हैं, साथ साथ बनाते जाना है, कमेंट करते जाना, लिखते जाना, और बताने जरूर है, चेक जरूर करवाने हैं। उसके बाद देखिएगा पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में आपके पास क्या है, वाज बीइंग है, और आपके पास क्या है, वर बीइंग। बाकी सारी की सारी बातें तो वही हैं, बाकी सारे के सारे रूल्स तो वही हैं। जैसे हम बोलते हैं वाई वाज द डॉग बार्किंग लाउडली लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस को स्टार कर लीजिएगा। अब देखें, जिन सेंटेंसेस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, आप उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जैसे यहां पे देखिएगा, वाई वाज द डॉग बार्किंग लाउडली। अब बार्किंग लाउडली में हमारे पास सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
बार्क हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं करता। इस वजह से जहां पर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो ऐसे सेंटेंसेस का आपने पैसिवाइज नहीं बनाना। ये ना हो कि ना भी बन रहा हो तो बनाते जा रहे हो। उसके बाद देखिएगा, वी वर स्टडिंग द लेसन आफ्टर ऑल आफ्टरनून, तो आपके पास सेंटेंस क्या बनेगा, आपके पास सेंटेंस किससे बनेगा, द लेसन, और द लेसन चूंकि सिंगुलर है तो आप क्या बनाएंगे, द लेसन वाज बीइंग स्टडीड, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज बीइंग और वर बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा, बाय। वी को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अस बनाएंगे। उसके बाद बाय अस और एडवर्ब हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ऑल आफ्टरनून, और आपका सेंटेंस बेटे क्या होगा, मुकम्मल। और आपके पास सेंटेंस कैसे चलेगा, द लेसन वाज बीइंग स्टडीड बाय अस ऑल आफ्टरनून। उसके बाद आपके पास सेंटेंस है जी, आपके पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आप जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैज बीन, और आपके पास क्या होते हैं, हैव बीन। इसी तरह जैसे आपके पास है दे हैव कंप्लीटेड द सर्वे, तो आपके पास सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा द सर्वे। द सर्वे चूंकि सिंगुलर है तो आप लिखेंगे द सर्वे हैज बीन। अगर यहां पे नॉट होता तो हम भी यहां पर क्या लगा देते, नॉट लगा देते। अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ होता, इंट्रोगेटिव होता, तो हम भी हैज कहां पर लिख देते, सब्जेक्ट से पहले लिख देते। यानी कि जिस तरह का स्ट्रक्चर होता हम उस तरह का बना देते। बाकी सब तो आप जानते ही हैं। द सर्वे हैज बीन कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय लिखना है, और बाय के बाद जब आपने दे को ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, देम, और सक्सेसफुली एज इट इज आपके सेंटेंस के लास्ट में आएगा, और आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस से किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में। उसके बाद आपके पास है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट आप जानते हैं कि आपके पास इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैड बीन होते हैं। अब हैड बीन आपके पास क्या होता है, आप बोलेंगे he had not checked the account before the audit। आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, द अकाउंट। आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, द अकाउंट, और द अकाउंट के बाद आपने क्या लिखना है, हैड। अब यहां पर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, तो हम क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन चेक्ड। जब आपने चेक्ड लिख दिया तो चेक के बाद बेटे आपने क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखना है। ही को आपने बेटे क्या बना देना है, हिम बना देना है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बिफोर द ऑडिट, और ये आपका पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस जो नेगेटिव है वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में, जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद लास्ट टेंस जो आपके पास है वो है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट आप जानते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में आपके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल हैव बीन, और आपके पास क्या होते हैं, शैल हैव बीन। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जिन सेंटेंसेस को मैं नहीं कर रहा उन सेंटेंसेस को छोड़ना नहीं है, अपने लेक्चर को पॉज करना है और उन सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से आपने वॉइस चेंज करनी है और मुझे बताना है कि मैंने कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे द रिपोर्ट, ठीक है। द रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, द रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, विल नॉट हैव बीन सबमिटेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। साथ थर्ड फॉर्म के साथ क्या आना है, बाय। बाय के बाद हमने सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, तो शी क्या बन जाएगा, हर के बाद क्या आएगा, बाय, और बाय के बाद फ्राइडे लिखकर हम अपने एक्टिव को पैसे में क्या करेंगे, मुकम्मल। नेगेटिव सेंटेंस था फ्यूचर परफेक्ट का, तो हमने उसको फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव के पैसिव वॉइस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना। वाई है वाई रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ आपने अपने 7 रूल्स पर ध्यान देना है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास है क्या, हमारे पास है मॉडल ऑक्सिलरी, जो सबसे आसान पैसिव वॉइस है। अगर आपके पेपर में आ जाते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, देखिए आप पढ़कर आए हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के मॉडल ऑक्सिलरी के साथ। आप मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे या आप मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव को देखेंगे और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखेंगे। अब अगर आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और अगर आपने हैव वाले स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बनाना है
तो आपने हैव को हैव बीन बना देना है और हैव बीन बनाने के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। बाकी तो सारे रूल्स वही हैं, बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, आपने मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस चेंज नहीं करना। अब जैसे देखें आपके पास सेंटेंस है ही माइट ज्वाइन द टीम। अब माइट है ना, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, टीम को। हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, द टीम। हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, द टीम। अब माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको क्या बना देंगे, माइट बी। और माइट बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, बाय, और बाय के बाद ही को हम क्या लिखेंगे, हिम, और हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा मुकम्मल। अगर यहां पर माइट नॉट लिखा हुआ होता तो हम भी यहां पर माइट नॉट भी लिख देते, ठीक है। अगर यहां पर माइट ही ज्वाइन लिखा हुआ होता तो हम भी यहां पर माइट द टीम बी ज्वाइंट लिख देते। तो यहां पर जैसा स्ट्रक्चर होगा आपने उसको वैसे लिखना। दो स्ट्रक्चर है, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी में स्ट्रक्चर ही दो है, सिर्फ दो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब ये एक्टिव है, पैसिव बनाने के लिए बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अगर मॉडल ऑक्सिलरी में हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब ये एक्टिव है, और पैसिव बनाने के लिए आप हैव बीन के साथ क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। स्ट्रक्चर तो हमने वैसे ही चेंज नहीं करना। अब जरा जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मस्ट है, तो हम मस्ट के साथ ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। हम इंट्रोगेटिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, मस्ट द वर्क, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हम इसे क्या कर देंगे, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, मस्ट द वर्क हैव बीन फिनिश्ड। क्या बनेगा आपके पास, हैव बीन फिनिश्ड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा, और हम शी को क्या बना देंगे, हर, और इंट्रोगेशन मार्क पे, मार्क ऑफ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मार्क पे सेंटेंस को क्या करेंगे, खत्म। हमने मस्ट हैव के सेंटेंस को इंट्रोगेशन में, मस्ट हैव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के इंट्रोगेशन में चेंज कर दिया। हमने ना तो टेंस चेंज किया, ना ही हमने स्ट्रक्चर चेंज किया। हमने मस्ट में था तो हमने मस्ट में रहने दिया, वो एक्टिव वॉइस में था हमने पैसिव वॉइस में कर दिया, वो इंट्रोगेशन में था हमने इंट्रोगेशन में रहने दिया। आपने किसी भी सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को, टेंस को चेंज नहीं करना है। जैसे यहां पे देखिएगा सेंटेंस है जी, दे मे नॉट लाइक द रिजल्ट। तो अब सेंटेंस हमारे पास पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा द रिजल्ट। अब यहां पर मे है तो मे ही आएगा, हमने चेंज नहीं करना। यहां पर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर हम नॉट लिखेंगे, साथ बी लिखेंगे, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो कि हमारा रूल है। हम लाइक्ड लिखने के बाद बाय लिखेंगे, और हम दे को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और वो क्या बन जाएगा बेटे, देम बन जाएगा। और हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस से किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में। ये जो बाकी सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको आपने क्या करना है, खुद से सोल्व कर लेना है, अच्छे तरीके से सोल्व कर लेना है। उसके बाद देखिएगा हमने क्या कहा, जब हम वॉइस पढ़ते तो तीन तरह के सेंटेंसेस है हमारे पास। टेंसेस हैं, 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस होता है। हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है, 2 स्ट्रक्चर के मॉडल ऑक्सिलरी है। उसके बाद हमने कहा हमारे पास मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं। मिक्स्ड में हमारे पास डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाले हैं, इंपेरेटिव, इंफिनिटिव, इंडेफिनिट, इम्पर्सनल, इंट्रोगेटिव, नीड, मेक और मेड और हैज, हैव और हैड वाले। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको हर एक मिक्स सेंटेंस का रूल बताता जाऊंगा, आपको जल्दी जल्दी से रूल बताता जाऊंगा, क्योंकि कोई लंबे चौड़े रूल नहीं है, एक एक दो दो बातें हैं जो आपने इनके लिए याद रखनी है, और हम इनके लिए दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन को क्या करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। हमारे रूल्स भी हो जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो एक ही तीर से हमारे क्या हो जाएंगे, 2 शिकार हो जाएंगे। कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा, जो कि आपकी इस सेशन के लिए आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। अब देखिए यहां पर आपके पास बेटे क्या है, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। 2 ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या है कि सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब सबसे पहली बात ना, अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो बड़ा आसान है, मैं आपको अपने देसी तरीके से बता देता हूं, ठीक है। देसी तरीका क्या है, यहां पे देखिएगा, शी गिव्स मी। अब गिव मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसा क्या था शी के पास जो उसने मी को दिया। तो एक्चुअल में ये बुक किसके पास थी, ये शी के पास थी, और ये बुक शी ने किसको दे दी, मी को दे दी। तो याद रखिएगा, जो चीज सब्जेक्ट के पास होगी ना, वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको दिया जाएगा ना वो क्या होगा आपके पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बड़ा आसान है, अब सारे सेंटेंसेस को आपके सामने जैसे देखिएगा, मैं कहता हूं आई हैव बॉट माई सिस्टर अ गिफ्ट। अब गिफ्ट किसके पास था, लाइक मेरे पास, मैंने लेके दिया तो गिफ्ट मेरा था, तो मैंने किसको दिया, अपनी सिस्टर को। इसका मतलब आ गिफ्ट मेरे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और माई सिस्टर मेरे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही कैन शो अस द सोल्यूशन, सोल्यूशन किसके पास है, ही के पास, और वो किसको दिखा सकता है, वो दिखा सकता है जी हमें। अब यहां पर सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अस हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये वो सेंटेंसेस है जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इन सेंटेंसेस में बाकी सारे के सारे रूल्स एज इट इज रहेंगे। आपने इनको करना कैसे है, देखिए आप इनमें से हर सेंटेंस को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप मी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और आप बुक को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर आता है, साथ थर्ड फॉर्म आती है, बाय का वर्ड आता है, बाकी रूल तो एज इट इज रहने हैं। तो पहला तरीकाकार क्या है कि हम बुक को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, अ बुक इज गिवन टू मी बाय हर। ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि इसी सेंटेंस को मैं कैसे कर सकता हूं, आई एम गिवन अ बुक बाय हर। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, आप दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना सकते हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बाकी तो सारे के सारे रूल्स एज इट इज रहने हैं। जैसे यहां पे देखिएगा सेंट आ गया, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बनानी है। यहां पर आपके पास लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फ्रेंड क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिज फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप अगर लेटर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपके पास सेंटेंस कैसे बनेगा, अ लेटर वाज सेंट टू हिज फ्रेंड बाय हिम। और अगर आप फ्रेंड को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपके पास सेंटेंस कैसे बनेगा, His friend was sent a letter by him। आप दोनों तरह के सेंटेंसेस को सामने देख रहे हैं। अब जैसे यहां पे देखिएगा, यहां पे द स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे हैं तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स बाय देम। और अगर आप स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपके पास सेंटेंस कैसे चलेगा, The students will be offered extra classes by them। आप दोनों तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। हम पर कोई मतलब लाजमी नहीं है कि हमने इसी को ही बनाना और इसको नहीं बनाना, और इसी तरह ही बनाना और उसी तरह। हम दोनों तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं और दोनों पैसिव वॉइस आपके सामने है। उसके बाद आपके पास है दूसरे सेंटेंसेस। दूसरे सेंटेंसेस कौन से, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। अब होता पता क्या, देखें ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस वैसे मैं आपको बताऊं क्या है, जब भी हमारे कुछ सीनियर टीचर जो हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं, जब भी किसी बच्चे को या किसी टीचर को इवन ये जज करना चाहे ना कि उसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते या नहीं आते, पता कौन सा सेंटेंस बोलते, कहते अच्छा जी डू इट का पैसिव वॉइस बना। ये मतलब बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, अगर आपने किसी को जज करना हो कि इसको पैसिव वॉइस आता है या नहीं आता, आप उसे कहते हैं डू इट का पैसिव वॉइस बना। बड़ा आसान है, देखिए याद रखिएगा। इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होता है जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे, ओपन है, फॉलो है, डू नॉट टच है, सेंड है, डू है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, ये यूज किए जाते हैं रिक्वेस्ट के लिए, ये यूज किए जाते हैं डिवाइस के लिए, ये यूज किए जाते हैं किसी को ऑर्डर देने के लिए, या यूज किए जाते हैं किसी को किसी काम से मना करने के लिए, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसमें हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते। जब आपने इनका पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो याद रखिएगा इंपैरेटिव का पैसिव वॉइस आपके पास लेट के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, लेट के साथ। आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है ना, आपके पास है ओपन द विंडो, तो आपके पास सेंटेंस क्या बनेगा, आपके पास सेंटेंस बनेगा लेट द विंडो। जब आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया ना, तो आपने ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, बी। इसका मतलब सेंटेंस क्या बनेगा, लेट द विंडो बी, और उसके बाद आपने बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो आपके पास सेंटेंस क्या बनेगा, लेट
लेट द विंडो बी ओपन्ड, और आपका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से बेटे किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में चला जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप यहां पर देखिएगा आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आपका बनेगा लेट द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, लेट द इंस्ट्रक्शंस, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखना होता है, बी, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द इंस्ट्रक्शन बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म के बाद आपने केयरफुली यानी कि एडवर्ब को एज इट इज लिख देना, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुकम्मल। जैसे ये डू इट है ना, इसका अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनेगा, तो डू इट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट के बाद हमने क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे इट, उसके बाद हमने लिखना है बी, तो हम क्या लिखेंगे बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, डन। इसका पैसिव वॉइस हमारे पास क्या होता है, लेट इट बी डन। और अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे यहां पे डू नॉट टच है, तो फिर आप उसी लिहाज से नॉट को एडजस्ट करेंगे, आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, लेट दैट मशीन नॉट बी टच्ड। आपने नॉट को कहां पर शामिल करना है, बी से पहले शामिल करना है। तो ये याद रखिएगा, आपने इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस इस तरह बनाने हैं। उसके बाद आपके पास है इंफिनिटिव, बड़ा ही आसान काम है, याद रखिएगा। इंफिनिटिव जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये इंफिनिटिव का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और जब टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है तो ये इंफिनिटिव का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पैसिव स्ट्रक्चर होता है। जैसे है आई प्लान टू क्लीन द रूम, अब बाकी सारा सेंटेंस अलहदा से काम करेगा, ये टू क्लीन अलहदा से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे देखिए, हमारे पास द रूम क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, हमारा सेंटेंस बनेगा द रूम। अब प्लान मतलब फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या बनाएंगे, द रूम इज प्लान्ड। अब टू क्लीन था ना, तो हम इसे क्या बनाएंगे, टू बी क्लीन्ड, और टू बी क्लीन्ड के बाद क्या आएगा, बाय, और बाय के बाद आई को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, द रूम इज प्लान्ड टू बी क्लीन्ड बाय मी। हमने टू क्लीन को क्या बना दिया, टू बी क्लीन्ड। जैसे यहां पर एक और देख लीजिएगा, हमारे पास है टू विन, अब हमने इसका पैसिव वॉइस भी बनाना, तो हमारे पास सेंटेंस कैसे चलेगा, हमारे पास चलेगा द प्राइज इज होप्ड, द प्राइज इज होप्ड। होप्ड इज होप्ड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। द प्राइज इज होप्ड टू बी वॉन। अब हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बनाना है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनानी है, उसके बाद बाय लिखना है, और बाय के बाद हमने शी को क्या बना देना, हर, और हमारा सेंटेंस क्या होगा, मुकम्मल। इसी तरह जब आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के पैसिव वॉइस बनाने होंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे का सारा सेंटेंस एज इट इज जैसे हम रूल्स पढ़ रहे हैं वैसे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटिव को आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से दरमियान में क्या बना देना है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बना देना है। उसके बाद है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं, याद रखिएगा, जो हमारे पास जनरल यूज होते हैं। जैसे हमारे पास समवन है, नो वन है, समबॉडी है, नोबॉडी है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, यूज होते हैं। हमने करना क्या, आसान तरीन रूल है, जब हम ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में यूज हो रहे हो तो हमने इनमें कोई चेंज नहीं करना, इनको एज इट इज वैसे लिख देना है, बाकी हमारे सारे के सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे। जैसे देखें, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है, हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा द डोर वाज ओपन्ड। मैं आपको हमेशा ये टेंस पहले क्यों आइडेंटिफाई कर देता हूं, क्योंकि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं याद रहेंगे ना तो फिर आप कभी भी अपने एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव में नहीं बना सकेंगे। द डोर वाज ओपन्ड बाय, और समवन था ना तो हमने कोई चेंज बेटे नहीं करना, हमने समवन को समवन ही रहने देना है, हमारा सेंटेंस क्या होगा, मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम बोलते हैं दिस मूवी, ठीक है, और दिस मूवी को हम देखेंगे टेंस कौन सा है, लाइक्स, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या लिखेंगे, इज लाइक्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होता है, इज एम आर थर्ड फॉर्म। उसके बाद इज लाइक्ड बाय, एवरीबॉडी है, तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एवरीबॉडी ही रहेगा, हमें मजीद कोई रूल ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए याद रखना है, जब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होंगे तो आपने उनको एज इट इज लिख देना है, आपने उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास बेटे होता है इट और एक हमारे पास होता है देयर। ठीक है, इट और देयर।
अब इट में हमारे पास पहली तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे हमारे पास है इट रेन्स। इन सेंटेंसेस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपने याद रखना है ऐसे सेंटेंसेस का हमारे पास पैसिव वॉइस भी नहीं होता है। जिन सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता ऐसे सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अब जरा देखिएगा, अब इट वाले सेंटेंसेस को आपने पैसिव वॉइस कैसे करना है। हमारे पास लिखा हुआ है इट अनॉयज, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है ना, तो इट अनॉयज मी। आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आई को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। आप क्या बनाएंगे, आई एम अनॉयड। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आई एम अनॉयड। इट को हम खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे आई एम अनॉयड बाय इट। आप क्या लिखेंगे, आई एम अनॉयड व्हेन पीपल आर लेट। ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस से किस में चला गया, पैसिव वॉइस में चला गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं बोलता हूं इट सरप्राइज्ड एवरीवन, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे एवरीवन, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आप क्या लिखेंगे, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी द न्यूज। यहां पर हमारा सेंटेंस क्या हो गया, मुकम्मल। तो आप ये देख रहे हैं कि इट वाले सेंटेंसेस को आपने पैसिव वॉइस कुछ इस तरह बनाना है, आपने यहां पर बाय का एडिशन नहीं करना होता। और सेम इज द केस विद देयर। हाँ, देयर में आप बाय जरूर लगाते हैं, टेंस का ख्याल रखते हैं। जैसे देखें, देयर इज समवन क्लीनिंग द हॉल, तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, आपका सेंटेंस बनेगा द हॉल इज बीइंग क्लीन्ड। इज बीइंग क्लीन्ड का मतलब क्या है कि इज एम आर के साथ हम बीइंग लगा देते हैं जब हम कंटिन्यूअस में उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, इज बीइंग क्लीन्ड बाय समवन। और हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस से बेटे किस में चला गया, पैसिव वॉइस में। तो इस तरह हम अपने इम्पर्सनल प्रोनाउन इट और देयर का क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसके बाद है हु का वर्ड, और हु के वर्ड के लिए याद रखिएगा, वैसे तो हम कोई भी WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता तो हम उसको एज इट इज लेते हैं, लेकिन हम हु को रिप्लेस कर देते हैं, याद रखिएगा, बाय होम के साथ। जब आप हु वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आपके पास बेटे किसके साथ बनेगा, बाय होम के साथ। तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं हमने क्या लिखना होता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे, बाय होम आर द स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय होम आर द स्टूडेंट्स टॉट इंग्लिश। ठीक है, यहां पर आपने हु के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस कर देना है बेटे, बाय होम के साथ। जैसे हम बोलते हैं बाय होम बिल्ट दिस ब्रिज लास्ट ईयर, तो हम क्या बनाएंगे, तो सेंटेंस हमारे पास कैसे बनेगा, क्योंकि बिल्ट लिखा हुआ है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो हम वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, बाय होम वाज दिस बिल्डिंग, बाय होम वाज दिस बिल्डिंग। ठीक है, बाय होम वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, बिल्ट, उसके बाद आएगा लास्ट ईयर, और हमारे पास सेंटेंस हमारा किसमें, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अच्छा, वैसे देखेंगे जो मिक्स सेंटेंसेस है ना, ये को आप कह सकते हैं ये थोड़े से एडवांस लेवल के पैसिव वॉइस है, लेकिन आपको बता इसलिए रहा हूं, पेपर में जब हम पास पेपर में देखते हैं तो 2025 के पेपर में तो बड़े आसान से सीधे प्लेन से टेंसेस के पैसिव वॉइस आए हुए हैं, लेकिन ये मिक्स टेंसेस के पैसिव वॉइस आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर बनाने वाले का, क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले का पता नहीं होता है कब बेगम से लड़ाई हुई होती है, परेशान होता है, घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है, तनख्वाह कम है, पेट्रोल महंगा है, गवर्नमेंट परेशान कर रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, सबसे बड़ी बीवी परेशान कर रही है। तो क्वेश्चन बनाने वाले का पता नहीं होता है कि उसका क्या मूड है, वो किस मूड में बैठा है, किस मूड में क्वेश्चन बनाने के लिए बैठा है। तो हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हर तरह की सिचुएशन में तैयार रहने के लिए हम ये मिक्स सेंटेंसेस कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा नीड के स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा के आया हूं। मैंने आपको बताया था कि नीड को जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो हम इसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो हम इसके साथ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास सेंटेंस है यू नीड टू कंप्लीट द असाइनमेंट, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, हम असाइनमेंट को बेटे क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। हमारे पास सेंटेंस बनेगा द असाइनमेंट नीड्स टू बी। ठीक है, चूंकि सिंगुलर है तो मैं इसके साथ एस का एडिशन करूंगा। अब टू कंप्लीट है ना, तो टू कंप्लीट हमारे पास क्या बन जाएगा, टू बी कंप्लीटेड।
ये इंग्लिश में एक और जगह है जहां पर हम इंफिनिटिव का क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। इनके टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देते हैं, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो सेंटेंस बनेगा द असाइनमेंट नीड्स टू बी कंप्लीटेड बाय यू का जो ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होगा, यू ही होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, द रिपोर्ट, रिपोर्ट हमारे पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। चूंकि सिंगुलर है तो हम क्या बनाएंगे, द रिपोर्ट नीड्स टू बी सबमिटेड। ये जो टू सबमिट है ये क्या बन जाएगा, टू बी सबमिटेड, साथ में आ जाएगा बाय का वर्ड, साथ में शी को हम क्या बना देंगे, हर, और टुडे एज इट इज रहेगा। तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस से किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में। तो आपने याद रखना है सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस है तो नीड के साथ क्या आ रहा होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म पे ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है मेक और मेड। मेक और मेड का भी स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा के आया हूं, मैं आपको दो स्ट्रक्चर पढ़ा के आया हूं मेक और मेड के। देखिए इनमें से बहुत सारी बातें जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है। मैंने आपको बताया था जब हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर में कॉजिटिव वर्ब्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि मेक और मेड के साथ आपने क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म आने का मतलब क्या होता है कि मेक और मेड का क्या आ गया आपके पास, पैसिव फॉर्म आ गई। तो यहां पर आप पैसिव फॉर्म के लिए थर्ड फॉर्म नहीं लिखते, यहां पर आप पैसिव फॉर्म के लिए क्या लिखते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे आपके पास सेंटेंस है ना, द टीचर मेड द स्टूडेंट क्लीन द क्लासरूम। असल में अब ये सेंटेंस आपके पास क्या बनेगा, आपके पास सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट। स्टूडेंट चूंकि ऑब्जेक्ट है तो हम उनको क्या बना रहे हैं, यहां पे सब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन यहां पे कुछ मामला उल्टा होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मामला यहां पे खराब हो जाता है। यहां पर आप स्टूडेंट्स को सेंटेंस के स्टार्ट में लाएंगे। अब यहां पे मेड पास्ट में लिखा हुआ है ना, तो आप इसको यहां पर लिखेंगे वर मेड। अगर ये मेक लिखा हुआ होता तो फिर हम इज मेड या एम मेड या आर मेड लिख लेते, वो प्रेजेंट के लिए होता। द स्टूडेंट्स आर मेड, जब आपने आर मेड लिख दिया ना तो फिर आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स आर मेड टू क्लीन। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर मेड टू क्लीन द क्लासरूम। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय, और बाय के बाद हम क्या लिखेंगे, द टीचर, और हमारा सेंटेंस बेटे क्या होगा, मुकम्मल। मेक और मेड में आपने मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखनी होती है। अगर प्रेजेंट होगा तो इज एम आर लिखेंगे, और अगर पास्ट होगा तो वाज वर्ड लिखेंगे। अगर सेंटेंस में मेक लिखा हुआ है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी कि मेड आ जाएगा। और अगर पास्ट है तो आप वाज वर्ड के साथ मेक, और मेक की जगह पर क्या लिख देंगे, मेड लिख देंगे, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे देखिएगा, शी मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हिम से, और जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हिम को हम क्या बना देंगे, ही। अब चूंकि पास्ट है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ही वाज मेड, ही वाज मेड टू अपोलोजाइज। ठीक है, ही वाज मेड टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, फॉर हिज मिस्टेक बाय हर। ठीक है, तो यहां पर आपका मेक और मेड का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, मुकम्मल। इसको ज़हन में रखना है, भूलना नहीं है। अनयूजुअल में मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर पढ़ा के आया हूं। इसी तरह मैं अनयूजुअल स्ट्रक्चर में आपको हैज, हैव और हैड वाले दोनों स्ट्रक्चर भी पढ़ा के आया हूं। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था दो स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अगर हैज, हैव, हैड के बाद सेंटेंस में पर्सन आ जाए तो ये एक्टिव सेंटेंस होता है, यहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और अगर हैज, हैव, हैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, और यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, याद रखिएगा। जैसे यहां पे देखिएगा, शी हैज हर असिस्टेंट प्रिपेयर। अब आप यहां पे देख रहे हैं हैज के बाद क्या आ गया, पर्सन आ गया, इसलिए पर्सन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो पैसिव वॉइस हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे द डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। मतलब ये रवायती पैसिव वॉइस नहीं बनेगा हमारे पास। हमारे पास इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा ना, याद रखिएगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब ये रवायती तरीकेकार पे नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। आपका सेंटेंस शी से ही स्टार्ट होगा, आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा शी से। हैज जो है वो हैज ही रहेगा,
लेकिन हर असिस्टेंट की जगह पर आप क्या ले आएंगे, द डॉक्यूमेंट। सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज द डॉक्यूमेंट। आप पर्सन को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ बेटे, ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब आप हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये तो हम अनयूजुअल स्ट्रक्चर में भी पढ़ कर आए कि अगर पर्सन होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो जब असल में आप पर्सन के बाद फर्स्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं तो ये हैज हैव हैड की कौन सी वॉइस होती है, ये एक्टिव वॉइस होती है। और जब आप इसकी ऑब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं तो ये आपके पास कौन सी वॉइस होती है, ये आपके पास पैसिव वॉइस होती है ऑब्जेक्ट के साथ। अब जैसे सेंटेंस देखिएगा, दे हैव द वर्कर्स क्लीन द ऑफिस। अब यहां पर भी वैसे ही चलेगा, आपने दे से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, हैव ही रखना है। अगर ये हैड होता तो हम हैड लिख देते, ठीक है। अब यहां पर वर्कर चूंकि पर्सन है, हम पर्सन के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम ऑब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, दे हैव द ऑफिस, और दे हैव द ऑफिस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, मतलब क्लीन। और क्लीन्ड के बाद हम क्या लिखेंगे, दे हैव द ऑफिस क्लीन। जैसे हमने लिखा शी हैज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने क्या लिखना है, बाय। बाय की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा, हर असिस्टेंट, ऐसे ही है ना हमारे पास। और यहां पर क्या आ जाएगा, बाय द वर्कर्स एवरी डे, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुकम्मल। जब आप हैज हैव हैड का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज हैव हैड का पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कैसे होता है कि अगर इनके बाद पर्सन आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। बाकी बाय लिखेंगे और बाकी रूल वैसे रहेगा। तो ये है बेटे हमारे पास सारे के सारे वो स्ट्रक्चर जो हमने एक हेडिंग के अंडर पढ़े हैं, जिनको हमने क्या बोला है, मिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो टेक्निकली आप तीन तरह का पैसिव वॉइस बनाते हैं, आप टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, आप मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव वॉइस बनाते हैं, और आप मिक्स स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बनाते हैं। हमने पहले लेक्चर में सारे रूल्स को देखा, दूसरे लेक्चर्स में हमने टेंसेस और मॉडल ऑक्सिलरी को प्रैक्टिस किया, और साथ में मिक्स सेंटेंसेस के रूल्स को देखा और उनकी प्रैक्टिस को देखा। मजीद आपने क्या करना है, फौरन जल्दी एज सून एज पॉसिबल इंग्लिश की किताब ले लेनी है, और वो मैंने आपको बता दिया आपने कौन सी लेनी है, मेरी अपनी किताब MD कैट इंग्लिश की आपने ऑर्डर कर लेनी है। ऑर्डर करने के बाद उसमें से प्रैक्टिस MCQs को आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, ताकि जल्दी प्रैक्टिस हो सके और जल्दी चीजें परफेक्शन और कॉन्फिडेंस की तरफ जा सके। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होने वाले हैं वो नरेशन के होने वाले हैं। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।